डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 का आयोजन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। MICADA 2.2 पोर्टल का शुभारंभ। एक्साइज ड्यूटी पर भी बोले सीएम। चंडीगढ़ में आयोजित हुआ धनवंतरी शिक्षा सोसाइटी का समारोह। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन। सीएम सैनी ने की संस्था के योगदान की सराहना। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द का विवाद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 4 विधायकों के मतों को धर्मवीर बौद्ध के पक्ष में गिनने की मांग। फरीदाबाद में सम्राट अशोक जयंती का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि। मंत्री और विधायक भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। यमुनानगर में पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डीसी अपराजिता ने गोहलचीका की अनाज मंडी, SDM और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ई खरीद प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक विवरण जांचे और किसानों की सुविधा के लिए पारदर्शिता के निर्देश दिए। मंडी की खराब सड़कों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जल्द मरम्मत और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही SDM कार्यालय में लंबित कोर्ट केस और CM विंडो की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के आदेश दिए। डीसी ने अधिकारियों को जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने की सख्त हिदायत दी। गुरुग्राम पुलिस ने फिलीपींस और कंबोडिया से संचालित अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह की ध्वस्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अवैध सिम बॉक्स के जरिए कॉल डाइवर्ट कर डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने छापेमारी में 13 सिम बॉक्स, 504 सिम कार्ड और हाईटेक उपकरण बरामद किए। ठगी के उपकरणों को चीन से नेपाल और बिहार के रास्ते भारत लाया जाता था। आरोपी ठगी की राशि को क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेजते थे और लोगों को साइबर गुलामी के लिए कंबोडिया भी भेजते थे। देखिए, जो पूरा मामला है, पिछले 17 मार्च को हमने पहली जो है इसमें FIR दर्ज करी थी। तो हमारे पास मकान मालिकों की तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने उनका जो है घर या कमरा जो है वो किराए पे लिया और उसमें वो आते जाते नहीं है और उनको ऐसा शक है कि वो कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब रेड करी तो हमें ये सिम बॉक्स का नेटवर्क मिला। जो सिम बॉक्स वहाँ पे चल रहे थे, एक ह्यूमनलेस ऑपरेशन था। मतलब उनमें जब हम कमरों में गए तब हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला और जो वहाँ की दशा मिली वो इस तरह से थी कि जो ये इलीगल डिवाइसेज हैं जिनको हम सिम बॉक्स कह रहे हैं, ये सिम बॉक्स वहाँ रखे हुए थे। वो बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से भी कनेक्टेड थे कि अगर कोई लाइट वगैरह या बिजली चली जाए तब भी उसका पावर बैकअप रहे। वहाँ पे एक CCTV कैमरा भी इंस्टॉल थे, वहाँ पे वाईफाई स्विचेस भी इंस्टॉल थे। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बरामद की और हम भी बड़े सरप्राइज़ थे इस चीज़ से कि जो सिम बॉक्स का ऑपरेशन है बिल्कुल मानव रहित ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लेकिन इसको पकड़ने के बाद में जो हमारे इंटेलिजेंस जो हमने जनरेट की, उसके बाद हम लगातार ये सिम बॉक्स और पकड़ते गए और हमने अभी तक कुल गुड़गांव में 15 सिम बॉक्स हमने रिकवर कर लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। और 15 सिम बॉक्स के अलावा हमने वाईफाई कैमराज 7 वाईफाई कैमरा जिनमें ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल था, 7 वाईफाई राउटर्स हमने वहाँ से बरामद किए, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 वाईफाई स्विचेज जो है वो रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो इनका भी जो व्यक्ति रिमोटली इनको ऑपरेट कर रहा था उसका फ़ायदा उसे मिला होगा। और 28 ईथरनेट वायर बरामद किए, 504 सिम कार्ड मिली है जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी है। एक रेलवे टिकट हमें मिला है और एक कार्टून बॉक्स मिला है जिसपे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था।
रेवाड़ी सीआईए पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को अपनी बातों में उलझाकर जेवर ठगने वाले 2 आरोपियों गोविंद और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते 9 फरवरी को पोते को स्कूल छोड़कर लौट रही एक महिला को लॉटरी का लालच देकर उनके सोने के कुंडल और नकदी ठग ली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र शोरान के अनुसार आरोपियों ने सम्मोहन और धोखाधड़ी का सहारा लेकर वारदात को अंजाम दिया था। आप लोगों के भी संज्ञान में होगा कि 6 फरवरी और 9 फरवरी को रेवाड़ी शहर में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें अलग अलग बुजुर्ग महिलाओं से उनको झांसे में लेके और उनसे कुंडल और कुछ पैसे ठग लिए गए थे, जिस पर सीआईए रेवाड़ी हमारे इंस्पेक्टर सुमेर सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में और जो फ्रॉड किया गया था उससे जो कुंडल और पैसे लिए गए थे उनको बरामद करने में सफलता हासिल की। इसमें मैं आपको बता दूं कि 9 फरवरी की एक घटना है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सुबह सुबह अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में छोड़ने गई थी। जब वो बच्चों को सैनिक स्कूल से छोड़ के वापस आ रही थी तो एक लड़का आया, वो उससे बात करने लगा। इतनी देर में एक दूसरा लड़का आया स्कूटी लेके, फिर वो दोनों लड़के आपस में बात करने के लगे, किसी लॉटरी को लेके बात करने लगे। इतनी लॉटरी लगी उसको, मतलब एक तरह से झांसे में लिया और उससे माताजी को भी ये कहा कि आप ये लॉटरी ले लो। इस तरह बातों में लगा लगा के और उससे कुंडल जो उन्होंने पहन रखे थे वो और कुछ पैसे झांसे में लेके ठग लिए थे, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी तरह की एक घटना और घटी थी, दोनों में एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की गई थी। हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में सीआईए रेवाड़ी को ये काम सौंपा गया था, जिसमें सीआईए रेवाड़ी ने इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।